रुको, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी मर्दानगी को राख बना रही है? बार जब तुम हारते हो, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा मर जाता है। तुम धीरे धीरे खोखले बन रहे हो। समय की तलवार तुम्हारे सिर पर लटक रही है। अगर आज नहीं जागे तो कल रोने की शक्ति भी नहीं बचेगी। यह वासना का राक्षस तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारा तेज और आंखों से चमक सोख रहा है। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम एक कीड़े की तरह जीना चाहते हो या एक शेर की तरह दहाड़ना? निर्णय करो। आईने में देखो, क्या यही वह योद्धा है जिसे तुमने बचपन में बनने का सपना देखा था? जवाब दो। समय का पहिया तुम्हें कुचल देगा धीरज, अगर तुमने आज अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की। जागो। बेड़ियां तुमने खुद बनाई हैं। हर गलत विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रहा है। तोड़ दो इन्हें। ब्रह्मचर्य कोई खेल नहीं, यह एक युद्ध है, और इस युद्ध में या तो तुम विजेता बनोगे या फिर मिट जाओगे। अपनी कायरता को छोड़ो और उस क्रांतिकारी योद्धा को जगाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं दम तोड़ रहा है। जब तुम अपनी ऊर्जा का अपमान करते हो तो तुम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का अपमान करते हो। दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने, एक बर्बादी का और दूसरा महानता का। तुम किस तरफ जाओगे? हर एक गंदा दृश्य तुम्हारे ओजस को नष्ट कर रहा है। तुम खुद अपने हाथों से अपनी मौत लिख रहे हो। ब्रह्मचर्य वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के कूड़े को जलाकर तुम्हें कुंदन बना देती है। इसे अपनाओ। एक ब्रह्मचारी की दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांपता है। अपनी इस खोई हुई गर्जना को वापस हासिल करो। संकल्प लो कि तुम वासना के गुलाम नहीं बल्कि अपने मन के एक छत्र सम्राट हो। आज और अभी। तुम्हारी जवानी का एक एक कतरा कीमती है। इसे नाली में मत बहाओ, इसे अपना इतिहास बनाओ। मुक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन गुलामी का जीवन नरक से भी बदतर है। अपनी आजादी के लिए लड़ो। पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जिसका चरित्र वज्र जैसा और जिसका मन स्थिर होता है। विजय उन्हीं की होती है जो अपनी काम वासना को असीमित राम शक्ति में बदल देते हैं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा का अपमान नहीं, उसका सम्मान करूंगा। मैं अजय हूँ। देखो, तुम्हारी ऊर्जा अब ऊपर की ओर बढ़ रही है। तुम्हारा चेहरा देवताओं की तरह चमकने लगा है। तुम्हारी एकाग्रता अब एक जलती हुई तलवार की तरह तेज है। अब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। गुरु और शिष्य का मिलन तभी होता है जब शिष्य अपनी वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन के मरुस्थल को खुशियों और शांति के बगीचे में बदल देगा। महसूस करो इसे। अब वासना की आग तुम्हें नहीं जला सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर संयम का शीतल सागर है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से तुम मृत्यु को भी मात दे सकते हो। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे। जागो और दुनिया को दिखा दो कि एक असली क्रांतिकारी बुद्ध की शक्ति क्या होती है। दुनिया इंतजार कर रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है धीरज। अपनी इस असीमित ऊर्जा को महान कार्यों में लगाओ। नमो बुद्धाय। याद रखना, तुम्हारी जीत ही इस संसार की जीत है। अब उठो और राज करो।